हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी का इस बे क्लर्क का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे कि हमारा टारगेट है रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लेके आना। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चों के मार्क्स नहीं आते, जिससे डर लगता है बच्चों को। ये डर आज मुझे लगता है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो वो खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इस फ्लैट एंड फ्लोर वाले जो पजल होते हैं उसको कैसे टैकल करना है। उसके बाद देखो यहाँ हम क्या क्या देखने वाले हैं। वही क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि होंगे सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन। एसबीआई क्लर्क में 95% चांसेस है कि सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपकी डिमांड है तो मैं डबल वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ हम सीखने वाले हैं फ्लैट एंड फ्लोर वाले जो पजल होते हैं उसमें जो इमीडिएटली अबाउ इमीडिएटली बिलो लिखा होता है, इमीडिएटली अबाउ फ्लैट, जो सेंटेंसेस आपको फंसाते हैं उसके बारे में अच्छे से हम सीखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे मैं पढ़ता था, जिसके बेसिस पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा लेनी है, कंडीशंस कम से कम लिखनी है। पॉसिबिलिटी ज्यादा, कंडीशंस कम, हो जाएगा। चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पॉज करना है, क्वेश्चन खुद से पजल सॉल्व करना है। अगर नहीं हुआ तो देखना है, हुआ तो भी देखना है कि क्या अप्रोच रह सकता था। चलो, 8 persons P Q R S T U V W are living in a two different flats, flat A and flat B of the 4 story building। आपको ये तो कॉन्सेप्ट समझ पता है कि एक फ्लैट एंड फ्लोर वाला क्वेश्चन कैसे होता है। नॉर्मली होता है कि यहाँ A एंड यहाँ B ऐसे दो फ्लैट है और उसमें 4 फ्लोर है या तीन। अब देखो 4 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। जो फ्लैट ए है वो फ्लैट बी के वेस्ट में है, यानी कि यहाँ है फ्लैट बी, यहाँ है फ्लैट, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। ये जो है वो है फ्लैट ए और ये है फ्लैट बी है। और फ्लैट ए में ये जो है फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। फ्लैट बी में ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। और इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जो आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा। इसमें पहला जो पैसेज होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला सेंटेंस, जो बोला जाता है कि यहाँ देखो फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ अ फ्लैट बी। गलती से भी आपने ये पढ़ने में गलती की कि फ्लैट बी यहाँ लिखा हो, फ्लैट बी इज टू द वेस्ट ऑफ अ फ्लैट ए, एंड आपने जल्दबाजी में अगर ऐसे लिखा कि फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक एक सेंटेंस आपको अच्छे से पढ़ना है, ये वाला, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ अ फ्लैट बी, ये एक्चुअल में क्या दिया है। चलो हम अब क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, फ्लैट ए फ्लैट बी, 4 स्टोरी बिल्डिंग, फ्लैट ए टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। अब देखो हम बनाते हैं, यहाँ बनेगा बी ए बी। जैसे कि मैंने बोला आपको, कम से कम दो पॉसिबिलिटीज लेके स्टार्ट करना है, पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम, कंडीशंस कम से कम। चलो, 1 2 3 4, यहाँ हमारे बनेंगे 4 फ्लोर, 1 2 3 4। यहाँ हमारा बनेगा फ्लोर नंबर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4। अब देखो यहाँ हम लगाते हैं, एग्जाम में भी आपको ऐसे डबल लाइन लगाने हैं और यहाँ थोड़ा सा नीचे खींचना है, जिससे आपको आपकी पॉसिबिलिटीज आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे ही करना है एग्जाम में, ऐसे जैसे आदत लगेगी वैसे ही आप बनाओगे। आदत पहले से अच्छे से लगाना है। अब देखो आदत की बात कर रहा हूं तो यहाँ और कौन सी आदतें लगानी है, ये बात समझ लो। अगर आपको बोला गया है कि पी फ्लैट ए में रहता है, तो इस साइड यहाँ यहाँ पी को नोट करना है। अगर आपको बोला है कि क्यू फ्लैट फ्लैट बी में रहता है, तो क्यू को यहाँ नोट करना है, बाहर लिखना नहीं है। आपको ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर आपको बोला जाए कि पी फ्लोर नंबर सेकंड पे रहता है या इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो इस साइड यानी कि लेफ्ट वाली जो साइड है, यहाँ यहाँ आपको क्या करना है, पी को यहाँ नोट करना है। अगर बोला जाए कि पी फ्लैट टू यानी कि इवन नंबर पे नहीं रहता, तो राइट साइड में जो नहीं रहता वो राइट साइड में, जो रहता है वो लेफ्ट साइड में नोट करना है। जो फ्लैट में रहता है उसको नीचे नोट करना है, जो नहीं रहता उसको ऊपर नोट करना है। तो आपकी कंडीशंस बाहर लिखी हुई कम होगी। इसी पजल में ही आप यानी कि जहां सॉल्व कर रहे हैं उसी में आप लिखोगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं।
फी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब देखो फी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो कहाँ नोट करेंगे, इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर। पी लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबाउ फी। अब देखो पहला ही सेंटेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कि सेंटेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। पी लिव्स इन द फ्लैट, अगर ये फ्लैट बोला जाए तो सेम फ्लैट में होगा। पी लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबाउ वी, वी के इमीडिएट अबाउ पी है सेम, यानी कि ये जो अगर फ्लैट नहीं होता तो इमीडिएटली अबाउ का मतलब क्या होता, अगर वी यहाँ है तो पी यहाँ भी होता या पी यहाँ भी होता। फ्लैट लिखा है उसका मतलब क्या है, पी यही होगा। पी लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबाउ वी, वी के इमीडिएट अबाउ वाले फ्लैट में ही वी रहता है, सॉरी पी रहता है। आपको समझ में आ गया। अब देखो स्टार्ट करते, पी लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव वी। अब देखो वी यहाँ नहीं होगा क्योंकि वी के इमीडिएट अबव पी नहीं हो सकता, तो पहली कंडीशन वी यहाँ पी यहाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी में वी यहाँ पी यहाँ, बाहर हमने कुछ भी नहीं लिखा। ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन ए पी एंड एस, पी एंड एस के बीच में एक फ्लोर। तो यस कहाँ हो सकता है, ऊपर तो नहीं हो सकता, यस यहाँ हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि बाहर हम नहीं लिख रहे। ओनली वन फ्लोर is there between a P and S. Only two floors are there between S and Q, where both are living in the same flat. अब देखो S and Q के बीच में कितने फ्लोर, यानी कि Q कहाँ होने वाला है, Q यहाँ होने वाला है। अब देखो ये गया है, ये गया है, S and Q, Q यहाँ होने वाला है। अब क्या बोला गया है, यस वेयर बोथ आर लिविंग इन द सेम फ्लैट। अब देखो ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो ऐसे करना है, यस क्यू सेम फ्लैट। अब यहाँ फ्लैट लिखो अच्छे से, नहीं तो फ्लोर लगेगा। यहाँ अगर क्यू रहा तो यही यस रहेगा, यहाँ यस रहा तो यही क्यू रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आर लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू। अब देखो इस बात को समझ लो, यू के नॉर्थ वेस्ट में, अब देखो यहां लिखता हूं मैं नीचे, यू के नॉर्थ वेस्ट में कौन रहता है, ऐसा बोला है, आर लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू। देखो नॉर्थ वेस्ट यानी कि यहाँ किधर तो रहने वाला है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ आर होने वाला है, नहीं यहाँ तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, यही आर रहेगा। अब देखो इस वाले में इन तीनों में आर हो सकता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब इस वाले पॉसिबिलिटी में क्यू यही होगा, यस यही होगा। आपको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ यू यहाँ फिक्स होगा, आर इन तीनों में हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको, अगर यू यहाँ फिक्स हो गया तो क्यू एंड एस इस पॉसिबिलिटी में कहा आएगा, क्यू एंड एस 100% यहाँ आ जाएगा। तो आर के लिए दो ही जगह बची, एंड यहाँ यू के लिए दो जगह बची। और यहाँ आर के लिए दो जगह बची। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आर लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू, डब्ल्यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबाउट टी। अब क्या बोला है, डब्ल्यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबाउट टी, यानी कि टी के ऊपर डब्ल्यू रहता है। यू नाइदर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विद वी नॉर यस। अब क्या बोला है, यू वी के साथ भी नहीं है, यस के, अब यहाँ लिखते हैं देखो, यू वी के साथ नहीं है, यू यस के साथ नहीं है, और इसको ऐसे क्रॉस करने का। अब देखो यू वी के साथ नहीं है, यू एस के साथ नहीं है, ऐसा बोला गया है। अब देखो यहाँ यू नहीं हो सकता क्योंकि वी के साथ नहीं है, तो यू कहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा। तो देखो टी के ऊपर डब्ल्यू है, टी यहाँ डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। आई होप यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यू के साथ भी नहीं है, यू के साथ यस नहीं है। अब देखो इस वाली कंडीशन में यस कहाँ आ गया है, यू के साथ आ गया है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। यानी कि यहाँ क्या हमें बोला था, यू नाइदर लिव ऑन द सेम फ्लोर विथ वी एंड वी नॉर यस। यू किसके साथ आया, यू यस के साथ आया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब आंसर देखते हैं फिर से एक बार। अब देखो हमने कंडीशंस कम से कम लिखने की कोशिश की, जो भी हमने पॉसिबिलिटी बनाई है उसी में हमने लिखने की कोशिश की, यही आपको करना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा अप्रोच चल रहा है, और धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ होगा। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो आर पी वी टी, आर पी वी टी, क्यू यू डब्ल्यू एस, क्यू यू डब्ल्यू एंड एस। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। 10%,
10% A, B, C, D, E, F, G, H are living in a different floor. P and Q, 5-story building, not necessarily same mode. Flat P is to the west of Q. सबसे ज्यादा important क्या? Flat P is to the west of Q. The flat P of the floor 2 is immediately above the flat P of the floor 1, जो कि नॉर्मली लिखा जाता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ लिखना है P, यहाँ लिखना है Q, फिर से एक बार यहाँ लिखना है P, यहाँ लिखना है Q। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ P Q। अगर गलती से भी तीसरी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी तो इस साइड हम बना लेंगे। क्लरिकल एग्जाम में 99% ऐसे नहीं होता। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। आपको पहले क्वेश्चन से समझ में आ गया है कि हमें कैसे लिखना है, वैसे ही हम लिखेंगे। J lives 2 floor above C, who lives to the west of F। C lives west of F, यानी कि अगर F यहाँ है तो C यहाँ होगा, F यहाँ है तो C यहाँ होगा। J lives 2 floor above C, C के एक फ्लोर का गैप करके J रह रहा है। अब इसका मतलब क्या है? J सेम फ्लैट में है क्या? नहीं है। अगर सेम फ्लैट में है उसको हम ब्लॉक करेंगे, अगर सेम फ्लैट में है तो उसको हम ब्लॉक में लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। आपको समझ में आ गया है। अब देखो ऐसे लिखा मैंने, आगे जाते हैं। अब देखो यहाँ पॉसिबल, क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? अब देखो F यहाँ, C यहाँ, J यहाँ, F यहाँ, C यहाँ, J यहाँ, F यहाँ, C यानी कि J यहाँ। तो 3 पॉसिबिलिटी बनेंगे। 3 पॉसिबिलिटी से हम नहीं जाते, 2 ही पॉसिबिलिटी रखने की कोशिश करते। आगे जरा सा रीड करते। G lives नॉर्थ ईस्ट ऑफ J। अब देखो क्या बोला है? J के नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो J इसी साइड में आएगा, इसका मतलब क्या होगा? ये फिक्स हो गया, क्योंकि J के नॉर्थ ईस्ट में, J इसी साइड होगा, इस साइड ही होगा, तभी नॉर्थ ईस्ट हो सकता है ना। J के नॉर्थ ईस्ट में G, यानी कि G होगा यहाँ ऊपर किधर तो देखो, अब देखो कि अगर F को मैंने यहां लिखा तो C को मैंने यहां लिखा, तो J को मुझे यही लिखना पड़ेगा। उसके बाद G इन दोनों में हो सकता है, यानी कि G अब यहां देखो मैं कैसे लिखता हूं, G यहां, नहीं तो G यहां। आई होप कि यहां तक भी आपको समझ में आ रहा है। हमको कंडीशंस कट करनी है जल्द से जल्द। अब हमने F को लिखा यहां, C को लिखा यहाँ, J को लिखा यहाँ, G को लिखा यहाँ, यानी कि ये वाला हमारा काम खत्म। G यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहाँ होगा वो हम आगे देखेंगे। Only 2 floors are there between H and E where both live in the same flat। अब क्या बोला गया है? H and E के बीच में 2 फ्लोर है और दोनों के दोनों सेम फ्लैट में है। अब देखो इसको कैसे लिखा मैंने? ऐसे लिखा। अब देखो कहाँ कहाँ हो सकता है। H यहाँ, E यहाँ, उल्टा भी हो सकता है, E यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, E यहाँ। यानी कि हमको क्या समझ में आया इस कंडीशन में? H E एक तो यहां होगा, एक तो यहां होगा, और यहां देखो यहां किधर हो सकता है? H यहां, E यहां नहीं हो सकता। अब देखो यहां देखो, H यहां, E यहां, एक की पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ कि H E यहां हो सकता है, H, तो हम क्या करेंगे? H E लिखेंगे। एच ई को ऐसे लिखेंगे, बाद में जो बैठेगा उसको रखेंगे, नहीं बैठेगा उसको क्रॉस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है यहां तक। वेयर बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, ई लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव ए। क्या बोला गया है? इन द फ्लैट बोला गया है, इन द फ्लैट इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएट ऊपर वाले फ्लैट में। ई लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली। अब देखो ई अगर यहां लिखा, ए नीचे नहीं लिख सकते, तो ई को यही लिखना पड़ेगा, तो एच यहां से कट हो गया, तो सॉरी ई यहां से कट हो गया और ए यहां बैठ गया। ए के इमीडिएटली अबव ई है, ई लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव ए। अब देखो ई को गलती से भी यहां नहीं रख सकते नीचे वाले फ्लैट में। ई को अगर गलती से भी हमने यहां रखा इस साइड में, अब देखो ई को यहां क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ई के नीचे ए को रखना है। ई लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव ए, ई के इमीडिएट नीचे ए को लिखना है। अब देखो ई को इस साइड यानी कि यहां रख सकते हैं इन दोनों में। अगर ई को यहां रखा, ए को यहां रखा,
तो जी को कहाँ रखेंगे, जी को नहीं रख सकते, तो 100% हमारा ई यहाँ हो जाएगा, उसके बाद ए यहाँ हो जाएगा, और ई एंड एच के बीच में दो घर यानी कि एक दो यहाँ एच हमारा हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि हम कैसे चल रहे हैं। डी लीव्स टू फ्लैट अबाउ बी। अब देखो बी के टू फ्लैट अबाउ कौन रह रहा है, डी रह रहा है। अब देखो यहाँ क्या, यहाँ डी यहाँ बी, यहाँ डी यहाँ बी। अब देखो यहाँ हम लिखते हैं डी के टू फ्लैट अबव यानी कि बीच में एक, डी लीव्स टू फ्लैट अबव बी। अरे ये गलत हो गया, डी लीव्स टू फ्लैट अबव बी। आई नाइदर लिव इन द सेम फ्लैट नॉर ऑन द सेम फ्लोर विथ जे। आई सेम फ्लैट में नहीं है जे के। अब देखो ये वाली पहला मैंने ये देखा ही, इसके पहले ये समझ में आया। आई नाइदर लिव इन द सेम फ्लैट, आई नाइदर लिव इन द सेम फ्लैट। अब देखो इस वाली कंडीशन, इस वाली पॉसिबिलिटी में आई को इधर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। और क्या बोला गया है कि आई जे के साथ सेम फ्लैट में नहीं है, तो जे वाले फ्लैट में ही आई आ जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। अभी यहाँ देखते, आई यहाँ तो नहीं आएगा और आई यहाँ नहीं होना चाहिए, इसे बोला गया है कि यानी कि आई जे के साथ नहीं होना चाहिए। अब देखो ये वाला यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें सिर्फ ये बिठाना है। अब देखो, अब हम रख के देखेंगे क्या करना है। देखो हमें, हम जब तक पुट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आता, तो हमें पुट करके देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। आई को अगर हमने यहाँ लिखा, आई को हमने यहाँ लिखा, तो बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा। आई को हम यहाँ नहीं लिख सकते। आई को हमने अगर यहाँ लिखा, बी यहाँ, डी यहाँ। अब देखो आई को हम यहां नहीं रख सकते, आई को अगर यहां रखा तो बी यहाँ। अब देखो पहली कंडीशन, आई को यहाँ यहाँ रख के देखते हैं। देखो आई को अगर यहाँ रखा तो बी को यही रखना पड़ेगा, डी को यहाँ रखना पड़ेगा, तो जी यहाँ नहीं रख सकते। दूसरी कंडीशन, आई को अगर यहाँ रखा तो देखो बी को हमें यही रखना पड़ेगा, तो डी को यहाँ रखने पड़ेगा। आई यहाँ, डी यहाँ, तो जी को नहीं रख सकते, आई को यहाँ रखना ही नहीं है। तीसरी यहाँ, तो आई यही आ जाएगा, तो बी यही आ जाएगा, डी यहाँ आएगा और हमारा जी यहाँ बैठ जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का था। ये भी आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ई ए जे एच सी, ई ए जे एच सी। दूसरा डी जी बी आई एफ, डी जी बी आई एफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। चलो, अप्रोच आपको समझ में आ रहा है, से मुझे लग रहा है। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। अगर नए हो तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना है। एंड आपके जो भी डाउट है वहाँ पूछने हैं, मैं वहाँ आपके डाउट का आंसर देता हूँ। तो नया टीचर हूँ तो आपको मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे ऊपर, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा आपको अच्छे से सिखा सकता है। मैं 101% देने की कोशिश करता हूँ मेरे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8% सेल एम एन ओपी क्यू आर एस आर लिविंग इन टू डिफरेंट फ्लैट्स, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। अच्छे से और थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। फ्लैट ए, यहां से स्टार्ट करते हैं। ए बी, ए बी, थोड़ा सा आगे जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए बी। इसको मैंने लिखा थोड़ा सा नीचे तक, ए बी। अगर नेक्स्ट कंडीशन लगी तो पॉसिबिलिटी लगी तो आगे लिख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एन लिव्स ऑन ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। जो लिखा है, जो हो सकता है उसको हमें लेफ्ट में लिखना है। ऑड नंबर्ड फ्लोर मीन्स यन यहां हो सकता है या यन यहां हो सकता है। नेक्स्ट, यम लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ यन। यन के साउथ ईस्ट में, यानी कि यन के, अब देखो यन के
साउथ ईस्ट में कौन बोला है? यम। अब यन अगर यहाँ आया तो यहाँ क्या हो सकता है? यम नहीं हो सकता नीचे, तो यन हो गया यहाँ 101%। साउथ साउथ का बोला है? साउथ ईस्ट में बोला है। अब देखो साउथ ईस्ट में बोला है तो यन यही होगा, यानी कि फ्लैट एम ही होगा। साउथ ईस्ट, तो यन यहां नहीं होगा तो साउथ ईस्ट नहीं लिख सकते, यन यही हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी में यन यहां हो गया, एक पॉसिबिलिटी में यम को यहां, दूसरी में यम को यहां, यानी कि ये वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट चलो, ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन यम एंड ओ, यम एंड ओ के बीच में एक फ्लोर। अब देखो यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ दो जगह बैठ सकता है, यहाँ तो एक तो यहाँ, एक तो यहाँ। दूसरा यहाँ हमारा फिक्स हो गया, बाहर हमने एक भी कंडीशन को लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओ लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबाउ क्यू। ओ लिव्स इन द फ्लैट पढ़ा मैंने, इमीडिएटली अबाउ क्यू, इमीडिएटली अबाउ क्यू। अब देखो ओ यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि क्यू यहाँ नहीं लिख सकते, तो ओ यहाँ हो गया, क्यू यहाँ हो गया। एल लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के नॉर्थ वेस्ट में हमारा यल है, क्यू के नॉर्थ वेस्ट में हमारा यल है। P lives in the flat in the flat immediately above yes. P lives in the flat immediately above yes. P lives in the flat immediately above yes. R does not live on the same floor with yes. with यल। R यहाँ नहीं है तो ये वाला हो गया रॉन्ग, R यहाँ हो गया। आई होप कि आपको अब अप्रोच समझ में आ गया है। अब देखते हैं आंसर। यल ओ यानी क्यू पी एम, यल ओ यानी क्यू पी एम, एंड लास्ट में यस एंड आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करना है, फिर एक बार अप्रोच देखना है। देखो 8 persons I J K L M N O P are living in the two different flats, flat A and flat B of the four-story building, but not in the same order. Flat A is to the west of a flat B, and जो भी लिखा है। अब देखो यहाँ A, यहाँ हमारा B, यहाँ A, यहाँ हमारा B, यहाँ हो जाएगा हमारी लाइन 1 2 3 4। धीरे धीरे प्रैक्टिस से मेरी भी लाइन यहाँ भी थोड़ी थोड़ी अच्छी सी बनने लगी है। यहाँ हमारा हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा बी। अब देखो ये क्या हो गया, मैंने जैसे 1 साल 2 साल प्रिपरेशन किया, उसके बाद 1 साल पढ़ाया, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इसका पैटर्न क्या होता है। यहाँ देखो ये जो थोड़ा सा नीचे तक मैंने जो किया है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी मुझे धीरे धीरे से, यहाँ मैं एक्चुअली 2 लाइन मारता हूँ, आपको ऐसे एग्जाम में करना है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसलिए। लेकिन आपको ये करना है, क्यों करना है, आपको समझ में आता है कि पॉसिबिलिटी कहाँ से हमारी अलग हो रही है, ऐसे आपको करना है। जो है उसको यहाँ लिखना है, जो नहीं हो सकता उसको यहाँ लिखना है। फ्लैट में जो हो सकता है उसको नीचे, फ्लैट में जो नहीं हो सकता उसको ऊपर। जो पॉसिबिलिटी ओ फोर्थ फ्लोर पे हो सकता है तो ओ को छोटा सा उस फोर्थ फ्लोर में लिखना है। चलो, के लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ऑड नंबर्ड फ्लोर कौन सा है? 1 या 3, यानी कि के यहाँ हो सकता है, के यहाँ हो सकता है। आगे यल लिव्स 2 फ्लोर बिलो के। अब देखो के नीचे यल को लिख ही नहीं सकते, तो के यही होगा, तो के यहाँ से हटा। अब देखो के यहाँ यल यहाँ यल यहाँ, पॉसिबिलिटी 4 बन सकती है, तो क्या बना नहीं है नहीं बना नहीं है। तो देखो यल लिव्स 2 फ्लोर बिलो के, यानी कि यल यहाँ, वेर बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर के यहाँ है, पहली पॉसिबिलिटी के को हमने यहाँ लिखा, दूसरी पॉसिबिलिटी के को हमने यहाँ लिखा। अगर के यहाँ है तो ये लिया, के यहाँ है तो ये लिया, इतना ही बोला गया था, जो कि हमारा ये वाला खत्म हो गया। चलो, द नंबर ऑफ फ्लोर अबाव यल इज द सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ओ। अबाव यल बिलो ओ, इसका इसको मैंने कैसे बोला है आपको, जैसे कि मैंने सीखा है, यल नीचे से जो जिस फ्लोर पे है उसी फ्लोर पे ओ ऊपर से होगा, या इसका मतलब क्या हो गया, ओ यहाँ होगा। तो ओ एग्जैक्ट किस फ्लैट में होगा वो हमें बताया नहीं है। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव यल इज द सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ओ। जे लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली बिलो पी। पी के इमीडिएटली बिलो जे है, इसको हम करेंगे ब्लॉक। तो इसका मतलब क्या हो गया, पीजे हम ऐसे डायरेक्ट बिठाएंगे। चलो नेक्स्ट, कहाँ तक थे हम, जे लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली, इन द फ्लैट बोला, इमीडिएटली बिलो पी। पी लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ ओ। ओ के साउथ ईस्ट में पी है, यानी कि पी जो है वो ओ के साउथ ईस्ट में, ऐसा बोला है। अब देखो
वो यहाँ लिख ही नहीं सकते क्योंकि उसके साउथ ईस्ट में कोई नहीं हो सकता, तो वो को यही लिखना पड़ेगा दोनों पॉसिबिलिटी में। अब पी एंड जे को राइट साइड में ही लिखना पड़ेगा, यानी कि बी फ्लैट में ही लिखना पड़ेगा। तो पी 101% यहाँ आ जाएगा, इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा। हमारी पॉसिबिलिटी यानी कंडीशंस कट, हमारी पॉसिबिलिटी से हमारा क्वेश्चन चल रहा है आगे। चलो, विल यूज साउथ ईस्ट ऑफ ओ, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन अ जे एंड यल इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एन एंड आई। अब देखो जे एंड यल के बीच में कितने हैं, जे एंड यल के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 फ्लोर है जे एंड यल के बीच में। अब देखो जे यल यहाँ सेम फ्लोर पे, तो हमारा जे एंड यल सेम फ्लोर पे है, तो हमारा एन एंड आई भी सेम फ्लोर पे होना चाहिए। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। पहले एक काम करना है, दिमाग यानी कि खुला रखना है, पहले पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल हो रही है उसके ऊपर फोकस करना है। गलती से भी यानी कि जितनी आसानी से आपकी एक पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, उतनी आसानी से आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी आपको आंसर टिक करवा के देगी। अब क्या बोला है, फिर से पढ़ा हमने, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड यल कितना है, एक का क्या फ्लोर ही नहीं है, यानी कि इमीडिएट ही इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एन एंड आई। या इसका मतलब एन आई यही होने वाले हैं, 101% एन आई यहाँ। अब देखो बोथ एन एंड यल आर लिविंग ऑन द डिफरेंट फ्लोर, यन एंड यल डिफरेंट फ्लोर पे है, तो यन यहाँ होगा, आई यहाँ होगा। इसका मतलब जो रिमेनिंग है कौन सा है, आई जे के एल यम, आई जे के एल यम, तो यम यहाँ हो गया। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया कि क्या बोला था कि जे एंड यल के बीच में जितने लोग उतने ही यन एंड आई के बीच में दिख रहे हैं हमें। एंड बोथ यन एंड यल आर लिविंग इन डिफरेंट, यन एंड यल डिफरेंट फ्लोर पे रह रहे हो गया। चलो आंसर देखते हैं, ओके एन आई एम पी जे एल, एम पी जे एल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो कि होता है नहीं होता है, कैसे जाता है। अगर सेशन अच्छा लगा तो ही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेने के लिए और मेरा 101% देने के लिए। चलो, 8 पर्सन ABCD फ्लोर, आगे देखो फ्लैट ए एंड फ्लैट बी ऑफ द 4 स्टोरी बिल्डिंग, लोअर मोस्ट फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। 8 लोगों का फ्लोर, 95% चांसेस है कि यही टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। फ्लैट ए, फ्लैट बी, फ्लैट ए, फ्लैट बी, यहाँ हमारा लाइन 1 2 3 4, यहाँ एक लाइन 1 2 3 4, यहाँ हमारी छोटी सी दूसरी लाइन। चलो, बी लीव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ फ्लैट ई, ई के नॉर्थ ईस्ट में, मैं ऐसे एग्जाम में भी ऐसे ही करता था एक्शंस, नॉर्थ ईस्ट में। बी लीव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ फ्लैट ई, यानी कि ई के नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता है, बी रहता है, यानी कि ई इसी में होगा, जो होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, बी इसी में होगा। इसका मतलब ई इधर किधर भी हो सकता है, इधर नहीं हो सकता ऊपर, यानी कि ई के लिए 3 पॉसिबिलिटी, ई के लिए 3 पॉसिबिलिटी, तो हम यहाँ लेंगे नहीं लेंगे, आगे बढ़ते। बी एंड ई आर नॉट लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, इसका मतलब क्या है, अगर ई यहाँ है तो बी यहाँ नहीं होगा, ई अगर यहाँ है तो बी यहाँ। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी हम यहाँ लेते हैं, अगर मैंने ई को यहाँ लिखा, अब देखो ई को अगर यहाँ लिखा तो बी को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, यानी कि ई यहाँ भी नहीं होगा, ई यहाँ भी नहीं होगा, यानी कि ई के लिए हमारे पास दो जगह बची। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, ई को हम यहाँ लिखते हैं, तो बी कहाँ कहाँ हो सकता है, बी या तो यहाँ हो सकता है, बी या तो यहाँ हो सकता है, इसको हमने छोटा छोटा बना के लिख लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने ई को यहाँ लिखा, तो 101% बी हमारा यहाँ हो जाएगा। अब देखो ये है हमारे फ्लैट्स, नहीं तो गलती से आप यहाँ बी, ये वाला बी और ये वाले बी में कंफ्यूज नहीं होना। चलो, देर आर 2 फ्लोर, फ्लोर बोला है बिटवीन सी एंड डी, अब देखो सी टू डी, एंड दे आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। अब देखो यहाँ क्या बोला है, डिफरेंट फ्लैट। अब देखो यहाँ नोटेशंस अगर गलती से गलत हो गए तो हमारा
पजल गलत हो जाता है। यहाँ डिफरेंट फ्लैट लिख लिया ना तो भी चलेगा, डिफरेंट फ्लैट आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सी ए फ्लैट में दो लोग छोड़ के डी होना चाहिए। अब आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सी डी या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो सी डी यहाँ, तो ये वाला भी दिमाग से हटेगा। और यहाँ हम ऐसा डिफरेंट फ्लैट के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि सी अगर यहाँ है तो डी यहाँ, सी यहाँ है तो डी यहाँ, ऐसे। चलो, एंड दे आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। ए एंड डी नाइदर लिव इन द सेम फ्लैट नॉर इन द सेम फ्लोर। अब देखो क्या बोला गया है, ए इंपॉर्टेंट है। ए डी नॉट इक्वल टू हम क्या करेंगे, सेम फ्लोर भी लिखेंगे एंड फ्लैट भी लिखेंगे। अब देखो नॉर्मली ये दिमाग में रहता है लेकिन आपको लिखना है, ऊपर बाद में नहीं जाना है। अब देखो कैसे कैसे यहाँ क्या इसको हम बिठा सकते हैं, पहले लिखने के बाद पहले दिमाग में आना चाहिए कि क्या हम इसको बिठा सकते हैं। तो नहीं बिठा सकते, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। चलो, ए लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अ फ्लैट जी। फ्लैट जी के नॉर्थ वेस्ट में, जी के नॉर्थ वेस्ट में कौन रहता है, ए रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, ए यहां होगा और हमारा डी यहां होगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो डी 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 डी। इसका मतलब देखो ए यहां हो गया, डी यहां हो गया। अगर डी यहां हो गया तो देखो डी को हम यहां नहीं लिख सकते, तो डी को यही लिखना पड़ेगा, तो सी को यही लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। डी को देखो, डी को यहां लिखा तो सी को यहां लिख सकते, डी को यहां नहीं लिख सकते। आपको समझ में आ रहा है, देखो डी को यहां तो लिख सकते हैं या तो यहां लिख सकते हैं। डी को यहां लिखा तो सी को यहां लिखेंगे, डी को यहां लिखा तो सी को यहां नहीं लिख सकते ना, तो डी को यहां लिखेंगे, सी हमारा यहां बैठ जाएगा। आई होप कि ये वाला खत्म हो गया, हमारा सी डी बैठ गया, डिफरेंट फ्लैट में भी बैठ गया। अब देखो ई बी, अब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ बैठ सकते हैं, ये देख लेंगे। एंड डी सेम फ्लोर पे भी नहीं होंगे, फ्लोर पे तो नहीं है, यानी कि यहाँ ए नहीं होगा ऐसे बोला गया। और सेम फ्लैट में भी नहीं होंगे। अब देखो सेम फ्लोर में नहीं है, सेम फ्लैट में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ए यहाँ हो जाएगा। ए यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ए या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलो, नॉर्थ वेस्ट ऑफ जी, जी के नॉर्थ। अब देखो जी को यही यहां लिखा तो ए यहां आ जाएगा, तो 101% ए यहां नहीं होगा तो ए को यही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ए को अगर यहां लिखा तो जी को 100% हमें यही लिखना पड़ेगा, ए को अगर यहां लिखा तो जी को हमें यही लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलो, एच लीव्स टू फ्लोर बिलो एफ, एफ के टू फ्लोर बिलो क्या रहता है, एच रहता है। एफ को यही लिखना पड़ेगा तभी एच टू फ्लोर बिलो यहाँ आएगा। एफ को यहाँ, एच को यहाँ, बी को यही लिखना पड़ेगा। एफ को यहाँ, एच को यहाँ, बी तो हमारा यहाँ सेट है। लास्ट सेंटेंस में हमें समझ में आ जाएगा क्या हम सही है। सी लिव्स अबाउट डी, और ये दोनों में अबाउट डी आ रहा है। F lives either on the same floor as A और G, यहाँ ये वाला रहेगा। F lives either on the same floor as A और G। F या तो A के साथ रहता है या तो G के साथ रहता है। F किधर है, F A के साथ या G के साथ। F देखो F A के साथ या G के साथ, यानी कि ये वाला सही आ रहा है। एक देखो ये कि यहाँ लाइन मैंने ड्रॉप की थी, एग्जाम में लाइन ड्रॉप करना भी गलत हो सकता है, जैसे कि मैंने कर दिए थे और मुझे लगा कि गलत हो गया। यहाँ आपको क्या समझ में आ गया, एफ यूज आइदर ऑन द सेम फ्लोर विद ए और जी। यहाँ एफ ए और जी के साथ नहीं रह रहा है, यहाँ एफ ए के साथ रह रहा है, तो ये सही हो जाएगा। हमारा आंसर देखते हैं, सी ए ई एच, सी ए ई एच बी एफ जी डी, बी एफ जी डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना, पॉज करना है, सॉल्व करना है, नहीं हुआ तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया वो देखना है। चलो, 8 पर्सन फिर से एक बार,
4 story building, 1 2 each floor, flat A, flat B, and flat A is to the west of a flat B. फिर से एक बार, flat A, flat B, flat A, flat B, 1 2 3 4, एक ये जाएगा नीचे, ये यहां तक, ये यहां तक। चलो आगे। P lives 2 floor above M, who lives west of J। J के वेस्ट में, J के वेस्ट में यम रहता है, J के वेस्ट में यम रहता है। अब ये कहां से आया? ये आया, ये डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने? डायरेक्ट लिखा मेरे एक्सपीरियंस से कि J यही आएगा, यम यहाँ आएगा। P lives 2 floor above M, यम के ऊपर 2 floor P, यानी कि P या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, P या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। दो ही कंडीशंस बनेंगी, यानी कि दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। जे को अगर यहाँ लिखा, यम को यहाँ लिखा, तो पी ऊपर नहीं हो सकता। सेंटेंस को फिर से एक बार पढ़ो। पी लिव्स 2 floor अबाउ यम, यम के 2 floor अबाउ यम पी, एंड यम हु लिव्स वेस्ट ऑफ इट, जे के वेस्ट में यम। चलो, पी एंड यम लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, यम एंड पी सेम टाइप के फ्लैट में रहते हैं, तो ये वाला हमारा गया। चलो, यन लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ पी, पी के साउथ ईस्ट में कौन रहता है? हमारा यन रहता है। यन यहां बैठ गया है। अब देखो, यन या तो यहाँ या तो यहाँ। चलो नेक्स्ट। के लिव्स इमीडिएटली अबाउ यन। अब देखो, इमीडिएटली अबाउ बोला है ना, कि फ्लैट का फ्लैट नहीं लिखा है यहाँ। अब देखो, यन यहाँ है तो के को यहाँ लिख ही नहीं सकते, तो यन को यही लिखना पड़ेगा, के को यही लिखना पड़ेगा। यन यहाँ है तो के को यही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फ्लोर अबाव आई इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो के। अबाव आई फ्लो बिलो के, मैंने कैसे आपको सिखाया? ऊपर से के कौन से नंबर पे? 2, तो नीचे से आई कौन से नंबर पे आएगा? 2। ऊपर से के फर्स्ट फ्लोर, नीचे से आए फर्स्ट फ्लोर, तो आए यहां भी हो सकता है, आए यहां भी हो सकता है। ये वाला यन यहां से खत्म। चलो, I and K are not living in the same type of flat, I and K different flat, I and K different flat, ये वाला भी खत्म। O lives in the same type of a flat as a K, O lives in the same type of a flat as a K, O, okay, but not lives below N, O not lives below N, O तो N के नीचे रह रहा है, O N के ऊपर रह रहा है, यानी कि ये सही ये गलत। यहाँ हो जाएगा जो, यहाँ नहीं लिखा, क्या है? IJKL, IJKL, यानी कि यल। आंसर देखते हैं, LPIM, LPIM, और ये रहा, यहाँ तो लिखा ही नहीं, 1 2 3 4। चलो, LPIM, LPIM एंड OKNJ, OKNJ। आई होप कि आपका भी फ्लो बन रहा है, आपको आप अब समझ में आ गया है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन रह गए? 8 persons, namely J, K, L, M, N, O, P, Q, live in the different, in the building of a 4 floors. The ground floor is considered as the first floor, and the floor above second floor, and so on. Each floor consists of the two type of flat, flat A and flat B. Flat A is to the west of a flat B. Flat A, flat B, flat A, flat B. चलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारी ये वाली लाइन जाएगी नीचे। चलो, के लिव्स वेस्ट ऑफ ओ, वेस्ट ऑफ ओ, यानी कि ये ऐसे होंगे, ओके 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 ऐसे होंगे। एंड इमीडिएटली अबव यम, के बारे में हम देखो, जब एंड बोला जाता है, हु बोला जाता है, तो इसके बारे में, यहां अगर हु होता तो ओ के बारे में होता, एंड है तो पहले के बारे में होता है। ये आपको दिमाग में रखना ही है। के लिव्स वेस्ट ऑफ ओ, यानी कि ओ के वेस्ट में के रहता है, एंड इमीडिएटली अबव यम इन द सेम फ्लैट, यानी कि ये दोनों सेम फ्लैट में, के बारे में बोला है। अब देखो, ओके यम, ओके यम, ओके यम, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 3। क्या बनानी है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बनानी लग रही है या नहीं। ओनली 1 floor इज बिटवीन यम एंड यल, यम एंड यल के बीच में एक फ्लोर। अब देखो, ओके यम, यम एंड यल के बीच में, ओके यम, यम एंड यल के बीच में, ओके यम, यम एंड, 3 पॉसिबिलिटीज। ओके, आर लिविंग इन द सेम फ्लैट, द नंबर ऑफ फ्लोर। अब देखो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हमारा क्वेश्चन ना स्टार्ट ही नहीं हो रहा है।
कि अगर हमने तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं ली ना, तो हमें बाहर बनाना पड़ेगा, और बाहर बनाने से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं एग्जाम में भी जो करता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में मैं ऐसे ए धीरे से लिखूंगा, यहाँ बी लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ओ यहाँ, के यहाँ, उसके बाद यम यहाँ। दूसरी पॉसिबिलिटी में हमारा ओ यहाँ, के यहाँ, यम यहाँ। आप बोलोगी बोलोगे कि टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगता। 101%। आपका कंफ्यूजन ही नहीं होता अगर आपने पॉसिबिलिटी बढ़ाई। आगे बढ़ते, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन यम एंड यल एंड बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। यम एंड यल के बीच में एक फ्लोर है, दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। चलो, the number of floor between L and M is one less than the number of floor between J and P। अब देखो L and M में एक जो फ्लोर है वो वन लेस है J एंड P के बीच में, यानी कि J एंड P के बीच में कितने होंगे, दो होंगे। अब देखो, दो यही है तो क्या होगा, JP यहां हो सकता है, JP यहां हो सकता है। अब देखो जेपी यहां हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये वाली पॉसिबिलिटी गई। अब देखो जेपी यहां, जेपी यहां, जेपी यहां, जेपी यहां, देखते हैं अब कहा लिखना है। यल एंड पी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट। यल एंड पी जो है वो सेम फ्लैट में नहीं रहते। अब देखो यहाँ पी नहीं रहेगा, बी वाले फ्लैट में पी नहीं रहेगा, तो पी को 101% हमें यही लिखना पड़ेगा, तभी जे यहाँ होगा। अब देखो यल एंड पी हमारे सेम फ्लैट में नहीं रहते, सेम फ्लोर में नहीं, बोले यल एंड पी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट, यहां तक ही पढ़ा है मैंने। यल एंड पी सेम फ्लैट में नहीं रहते, तो पी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा तो पी यही होगा। तो हमारा जे, जे कहाँ होगा। अब देखो जे एंड पी के बारे में क्या डिफरेंट फ्लैट सेम फ्लैट ऐसा बोला था क्या। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एल एंड एम इज वन लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन, नहीं पता, इसका मतलब जे एंड पी है, जे यहां भी हो सकता है, जे यहां भी हो सकता है इस वाली पॉसिबिलिटी में। एल एंड पी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एंड सेम फ्लोर, एल एंड पी सेम फ्लोर पे भी नहीं रहते, एल एंड पी तो सेम फ्लोर पे हो गए, तो ये वाला हमारा गलत। बोथ पी एंड क्यू डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट, पी एंड क्यू सेम फ्लैट में नहीं है, तो क्यू यहाँ। वन फ्लोर इज बिटवीन के एंड, वन फ्लोर इज बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू एंड जी के, जे के बीच में एक फ्लोर, कुछ तो गलत किया। चलो चलो देखते, क्यू एंड जे के वन फ्लोर इज बिटवीन क्यू एंड जे, जे इतने नीचे आया, क्यू यहाँ आया। आगे देखो क्या गलत किया, के लीव्स वेस्ट ऑफ ओ एंड इमीडिएटली अबाउ यम, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन यम एंड यल, यम एंड यल बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट, यम यल डिफरेंट फ्लैट, यम एल तीनों में सही है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन यल एंड यम इज वन लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड पी, जे एंड पी के बीच में दो फ्लोर होंगे, जे एंड पी के बीच में। यहाँ के कैसे लिखा है, ओके, ओके, जे एंड पी के बीच में दो फ्लोर होंगे, तो यही होगा। एल एंड पी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एंड सेम फ्लोर, एल एंड पी सेम फ्लैट एंड सेम फ्लोर पे नहीं रहते। बोथ पी एंड क्यू डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट, पी एंड क्यू सेम फ्लैट में नहीं रहते, तो ऐसे ही होगा। क्या वन फ्लोर इज बिटवीन क्यू एंड जे, क्या गलत हुआ रे, फिर से एक बार करना पड़ेगा हमें। हाँ रुको रुको, कुछ आंसर देखते हैं। जे के एम पी, जे के एम पी जे, कुछ कंप्लीट गलत किए हैं हमने। जे के एम पी, रुको फिर से एक बार करते हैं, अच्छे से रीड करते हैं, क्या हुआ देखते हैं। जैसे मेरा होगा वैसे आपका आपका भी होता रहता होगा। देखो, फ्लैट तो फ्लैट एन फ्लैट बी, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, ए बी, ए बी, नीचे लिखेंगे 1 2 3 4, अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। वैसे वैसे कभी कभी फ्लो फ्लो में ना गलत हो जाता है, फ्लो फ्लो में सही भी हो जाते हैं और फ्लो फ्लो में कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। 1 2 3 4, यहाँ हमारी दो पॉसिबिलिटी से हम आगे बढ़ेंगे। चलो, के लिव्स वेस्ट ऑफ ओ, ओ के वेस्ट में के एंड इमीडिएटली अबव यम,
इन द सेम फ्लैट, यानी कि यम यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, ओ के यम। अब देखो ओ के यम पहली पॉसिबिलिटी, ओ के यम दूसरी पॉसिबिलिटी। अभी ये तो सही है ना, ओ के यम हमारा, ओ के यम तो ये तो सही है हमारा। चलो यहाँ ए, यहाँ हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी, और यहाँ बी, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ओ के एंड यम। चलो, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन यम एंड यल, यम एंड यल के बीच में एक फ्लोर, एंड बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में नहीं है। इसका मतलब यल यहाँ, यहाँ हो जाएगा हमारा यल, और यहाँ हो जाएगा हमारा यल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फ्लोर अबाउ, सॉरी फ्लोर बिटवीन यल एंड यम इज वन लेस देन, यल एंड यम के बीच में एक फ्लोर है, सभी जगह नहीं, हाँ, सभी जगह इज वन लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड पी, जे एंड पी के बीच में जितने फ्लोर है, जे एंड पी के बीच में तो दो होंगे, पीजे यहाँ पीजे यहाँ। अब देखो पीजे यहाँ नहीं हो सकता, तो ये वाला गलत हो गया। एक तो पीजे यहाँ पीजे यहाँ, यहाँ हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यल एंड पी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एंड सेम फ्लोर, यल पी सेम फ्लैट में नहीं रहते, सेम फ्लोर पे नहीं रहते, तो पी यहाँ हो जाएगा, और हमारा जे ऑटोमेटिकली यहाँ हो जाएगा। यल सेम फ्लैट पे नहीं, सेम फ्लोर पे नहीं, तो हमारा पी यहाँ हो जाएगा, और हमारा जे यहाँ हो जाएगा। ओके ओके ओके, ये वाला लिखा नहीं था मैंने, मैंने ये गलत किया था। ओके ओके ओके, बोथ पी एंड क्यू डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट, पी एंड क्यू सेम फ्लैट पे नहीं है, पी एंड क्यू सेम फ्लैट पे नहीं है, तो क्यू यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ हो सकता है। वन फ्लोर इज बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू एंड जे के बीच में एक फ्लोर, तो ये वाला हमारा सही हो गया, और क्यू एंड जे के बीच में दो फ्लोर हो रहे। तो देखो क्या बच गया है, जे के एम पी, जे के एल एम, जे के एल एम, यन ओ यन, यन हमारा बच गया है, यन यहाँ आ जाएगा। आगे देखो जे के एम पी, जे के एम पी एंड यल ओ क्यू एन, यल ओ क्यू एन। चलो, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। 8 पर्सन PQRST, 8 लोगों का क्वेश्चन है, जो SBI क्लर्क का क्वेश्चन है, यानी कि SBI क्लरिकल लेवल ही क्वेश्चन हमने लिए। अगर आप, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारा ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर भेज सकते हैं, आपका रीचेक भी होगा। तो यही आज का लेकर लेक्चर। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ना आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो प्लीज कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।